हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम पढ़ रहे थे और इसमें भी हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हम अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, तीन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तो तीन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। बच्चों ध्यान से सुनना। नंबर 1 पे पढ़ेंगे उपचयन। उपचयन जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 2 पे पढ़ेंगे बच्चों अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, जल्दी से बताइए। नंबर 1 पे उपचयन जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नंबर 2 पे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और नंबर 3 पे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तीनों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों ध्यान समझना, उपचयन और अपचयन जो हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इनको हम दो बेस पर पढ़ेंगे, दो आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इनकी दो अलग अलग डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, हर चीज आपको क्लियर करवाई जाएगी। बिल्कुल बिंदास होकर बैठे रहिए, बिंदास होकर पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो ध्यान सुनना, मैंने बताया यहाँ पर कि उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया हैं, इनको हम दो आधार पे पढ़ने वाले हैं, दो बेस पे पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे पढ़ेंगे बच्चों हम, नंबर 1 जो आधार रहेगा हमारा, वो रहेगा ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। क्या बोला मैंने क्या बोला बच्चों? ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन की कमी होना, यदि है ना, वो अभी आगे समझेंगे हम, सारी बात समझेंगे, दिक्कत आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, वो मेरी टेंशन है, बिंदास रहो। तो ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर नंबर 1, और नंबर 2 हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। नंबर 1 ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, और नंबर 2 हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। दोनों बेस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले बच्चों। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 1 जो आधार है, उसके आधार पर पढ़ेंगे, तो वो है ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि ये उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, यानी उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का योग होना। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं बच्चों, जैसे ध्यान से समझना, जैसे बड़े आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 रिएक्शन हो रही है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो पदार्थ है ना, या तत्व मानो कुछ भी, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि, और हमने डेफिनेशन में समझा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे बच्चों कि यहाँ Mg जो है, MgO में क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए, उपचयित हो रहा है,
क्यों हो रहा है जल्दी से बताइए? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना क्या होगा? उपचयन होगा बच्चों, उपचयन होगा। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसका क्या होता है? उपचयन होता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो Mg का Mg यानी Mg जो है MgO में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। बात समझ में आई? इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना हर चीज को। जैसे C+O2 और रिएक्शन हो रही है CO2, रिएक्शन हो रही है CO2। तो आप जल्दी से बताइए कि कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन जो यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ जो कार्बन है वो CO2 में, यानी जो C है, C का मतलब कार्बन, CO2 में क्या हो रहा है बच्चों? जल्दी से बताइए। उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो CO2 बढ़ रहा है, तो कार्बन जो है CO2 में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। यानी कि जिस पदार्थ में भी ऑक्सीजन का योग होगा उसका क्या होगा? उपचयन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, Cu+O2 कॉपर, Cu का मतलब कॉपर, O2 रिएक्शन हो रही है CuO कॉपर ऑक्साइड। क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो अब देखिए जो कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्या बन रहा है? CuO कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो हमने क्या समझा कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसका क्या होता है? उपचयन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो Cu है, Cu में क्या हो रहा है बच्चों? जल्दी से बताइए। उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो बच्चों समझ में आया आपको कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर हम उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए। तो मैग्नीशियम था, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हुआ, इसलिए मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इसी प्रकार कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो योग किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन का कार्बन में। तो कार्बन जो है CO2 में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो बच्चों आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे मान लो ये रिएक्शन दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें किसका उपचयन हो रहा है, तो आपको बताना है मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। किसमें हो रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है। बात समझ रहे हो? कार्बन इस ये वाली अभिक्रिया दे दी, मान लो आपसे पूछा बताइए किसका उपचयन हो रहा है, तो आप बताएंगे सर कार्बन का उपचयन हो रहा है। ये वाली रिएक्शन दे दी जाए, पूछा जाए किसका उपचयन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर कॉपर का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी रिएक्शन यानी ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर दूसरी रिएक्शन क्या समझेंगे? अपचयन अभिक्रिया। क्या समझेंगे? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन? तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। समझ लेना, ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे हम कहेंगे बच्चों, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। जैसे बच्चों ध्यान समझो, जैसे हमारे पास है KClO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट,
पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें से जो रिएक्शन आगे संपन्न होगी तो बनेगा KCl प्लस O2, KCl प्लस O2 बना। तो अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर KCl के साथ ऑक्सीजन था, देख रहे हो आप, KCl के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर KCl के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, समझ गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ KClO3 का, या KClO3 जो है, यहाँ KClO3 KCl में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अपचयित क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। ऑक्सीजन यानी KClO3 में जो है KCl के साथ जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो KClO3 है इसका KCl में क्या हो चुका है, अपचयन या अपचयित ये हो चुका है। बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HgO, ठीक है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर Hg प्लस O2, Hg प्लस बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर Hg यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी Hg के साथ ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर Hg के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर Hg के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी Hg के पास जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल चुका है, उसका निष्कासन हो चुका है। तो हम क्या कहने वाले हैं कि HgO का Hg में क्या हो चुका है, अपचयन हो चुका है, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ HgO का या HgO जो है Hg में क्या हो रहा है, जल्दी बताइए, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अब अपचयित क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। बात समझिए, बात समझ गए होंगे, तो बात समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो हमने क्या समझा बच्चों, हमने समझा कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो वो होगी उपचयन अभिक्रिया। क्या होगी? उपचयन अभिक्रिया। और अगर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है किसी पदार्थ से, तो क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग होना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना क्या होगा? उपचयन होगा। ये बात समझ लेना आप, उपचयन। और ऑक्सीजन का निष्कासन होना, ऑक्सीजन का क्या होना? निष्कासन या बोल सकते हैं कमी होना क्या होगा, जल्दी से बताइए? अपचयन। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आप इतना याद रखें, डायरेक्ट इतना याद रखें कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो होगी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऑक्सीजन का योग होने पर उपचयन होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होने पर क्या होगा? अपचयन होगा, जो कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया है, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा था 2 आधार पर हम पढ़ेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को 2 आधार पे पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, और नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ध्यान सुनना, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बच्चों ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे,
बात समझ गए। यानी हाइड्रोजन का अगर निष्कासन होता है, हाइड्रोजन किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसका मतलब हम समझेंगे कि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों ध्यान समझो, जैसे एग्जाम्पल है CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसको बोलते हैं हम बच्चों एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल। ठीक है। अब रिएक्शन आगे संपन्न हो रही है, बन रहा है CH3CHO, इसको बोलते हैं एथेनेल। एथेनेल, ठीक है, एथेनेल बोलेंगे। और प्लस H2, ध्यान समझो, प्लस H2। तो अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इसको। मैंने कहा हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण है या उपचयन है। तो यानी कि अब देखिए जो ये पदार्थ है हमारे पास, ये जो यौगिक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, 2, 5 और कितना है 6, इसमें एथेनॉल में देखिए तो 3 और 1 कितना है 4, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें से, यानी एथेनॉल में से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं और क्या बन गया? एथेनॉल। इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी तो हो रही है, हाइड्रोजन की कमी तो हो रही है। यानी कि एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन थे, एथेनॉल में 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ से इसमें इस यौगिक में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल चुके बच्चों। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एथेनॉल का जो एथेनॉल है वो एथेनेल है ना, एथेनेल में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? यानी एथेनॉल जो है, एथेनॉल में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बाबू? निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निष्कासन। और अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है मतलब उपचयन अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। ओके जी। अब दूसरा, यानी कि हमने ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया समझी। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर अपचयन अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी हाइड्रोजन का योग हो रहा है अगर किसी पदार्थ में, तो वहां पर होगा अपचयन। ठीक है। जैसे इसको भी समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान समझो, हमारे पास है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक हमारे पास यौगिक है, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का योग हुआ और बना हमारे पास CH3, यानी इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं इसको? एथेन। अब यहां पर देखो, इसके एथेन के पास 4 हाइड्रोजन थे, यहां पर 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। इसका मतलब एथीन में 2 हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का योग हुआ है, हाइड्रोजन का योग हुआ है। तो हाइड्रोजन का योग होना क्या होगा? अपचयन होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ एथीन जो है ये एथेन में क्या हो रही है? जल्दी से बताइए। एथीन जो है एथेन में अपचयित हो रही है, अपचयित हो रही है। बात समझ रहे हो रही है। यानी जो एथेन थी वो एथेन में क्या हो रही है? अपचयित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ठीक है। तो बच्चों आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा। दोनों बेस पे हमने समझा, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर भी हमने उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझा, और हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर भी हमने उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को समझा। ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक बात याद रखनी है, बिल्कुल शॉर्ट में एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है बच्चों? ध्यान समझो कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ध्यान समझ लो इस बात को, ऑक्सीजन, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं मैं, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन। ध्यान समझो, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो फिर वहां पर हम कह सकते हैं उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? उपचयन होगा। और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है निष्कासन, ध्यान समझो, ऑक्सीजन का क्या हो निष्कासन, या ऑक्सीजन की कमी भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का योग हो बच्चों, हाइड्रोजन क्या हो योग हो, तो फिर वहां पर होगा अपचयन, क्या होगा अपचयन। तो ये बात आपको शॉर्ट में याद रख लेनी है, दोनों बातें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन होना उपचयन होगा, जबकि ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग होना क्या होगा अपचयन होगा। क्लियर होगी बात। अब बच्चों यहां पर तो आपको समझ में आ गया कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम बात समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि इन दोनों परिभाषाओं पर ही आधारित है, और उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे नाम से ही क्लियर है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स इंग्लिश में लिखो अगर मैं रेडॉक्स, तो ध्यान समझो, रेडॉक्स अगर इंग्लिश में लिखें तो यहां पर एक तो आ रहा है RED और आ रहा है OX, ठीक है, ध्यान समझना। RED का मतलब अगर पूरा लिखें तो रिडक्शन, रिडक्शन, और अगर OX को अगर मैं पूरा लिखूं तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है अपचयन, अपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है उपचयन, उपचयन, ठीक है। उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण बच्चों, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो बच्चों रिडक्शन का मतलब अपचयन और उपचयन, यानी कि अब देखिए परिभाषा समझ में आ चुकी होगी आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन, एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, यानी एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, और उस एक ही रिएक्शन में एक पदार्थ का तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का बच्चों अपचयन होता है, तो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल की बात समझते हैं कि कैसे, आखिर कैसे। तो बच्चों ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान लगा के समझना है आपको उदाहरण, ठीक है, ध्यान लगा के बिल्कुल ध्यान से पूरे फोकस के साथ समझना है, ठीक है। तो बच्चों जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, रिएक्शन आगे संपन्न हो रही है, बन रहा है Cu प्लस H2O। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो इसको, CuO प्लस H2 रिएक्शन आगे कंप्लीट हो रही है, Cu प्लस H2O बन रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो CO का मतलब क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड होता है। H2 का मतलब जल, आप समझते हो, तो कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पर Cu के पास ऑक्सीजन था, लेकिन इधर Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान समझो, Cu के पास ऑक्सीजन था, यहां पर Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये समझे कि यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो चुका है? निष्कासन हो चुका है। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो चुका है? निष्कासन, यानी Cu के पास जो ऑक्सीजन था, यहाँ पर जो Cu है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी यहाँ से जब ये Cu में कंप्लीट हुआ तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Cu का Cu में क्या हो रहा है? Cu का Cu में, Cu का Cu में क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है। मैंने समझाया था आपको, या समझा था आपने अभी। अब यहाँ पर देखो H2 और इधर बढ़ रहा है H2O, तो यानी कि जो ऑक्सीजन निकला इसके साथ जुड़ गया, यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? उपचयन होता है, उपचयन, यानी कि H2 जो है H2O में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। बात समझ आई? यानी CuO जो है Cu में अपचयित होगा, जबकि H2 जो है H2O में क्या होगा? उपचयित होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर योग हो रहा है,
ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ CuO जो है, Cu में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयित, अपचयित है ना, अपचयित, अपचयित, अपचयित हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तथा 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 हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि H2 जो है, H2O में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? उपचयित हो रहा है। तो अब देखिए, ये जो अभिक्रिया है इसमें एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है, एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है। एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन में एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यही तो बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? ओके जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल समझा आपने कि ZnO+C, ध्यान समझो, ZnO+C रिएक्शन आगे होगी Zn+CO, ZnO+C रिएक्शन हो रही है, Zn+CO बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप ध्यान से समझें, तो यहाँ पर ZnO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। तो ZnO इधर देखो, Zn में बन रहा है, मतलब ZnO जो है Zn में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में इसके में क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। तो हम कहेंगे क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। और ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए, अपचयन होगा। और यहाँ पर कार्बन जो था, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO में बदल रहा है, यानी यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। उपचयन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया। बात समझ में आएंगे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का क्या होता है, अपचयन, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें आप देख रहे हो, एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात समझिए? तो हम यहाँ पर इसमें भी लिख सकते हैं कि यहाँ ZnO जो है, Zn में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयित, अपचयित है ना। तथा C जो है, CO में उपचयित हो रहा है। ठीक है, यानी ZnO जो है Zn में अपचयित हो रहा है, जबकि जो C है यानी कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और रिएक्शन हम समझते हैं बच्चों, एक और रिएक्शन आगे हम समझते हैं। ध्यान से समझना, आपको हर चीज ध्यान से समझो, हर चीज आपको रेडॉक्स अभिक्रिया से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, कि PbO, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड +C, और रिएक्शन आगे बढ़ रही है, बन रहा है Pb+CO2, Pb+CO2। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर Pb यानी लेड के साथ ऑक्सीजन है, इधर लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो आप जल्दी से बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो चुका है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। क्यों होगा? आप जल्दी से कहेंगे सर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, और जो कार्बन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, जल्दी से बताइए, यहाँ पर होगा उपचयन। क्या हो गया? उपचयन। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है,
तो हमने क्या समझा था कि ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन और ऑक्सीजन का योग उपचयन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि यहां PbO जो है, Pb में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है तथा C जो है CO2 में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम एक और रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। बहुत प्यारा है, देखो ध्यान से। रिएक्शन है बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल पे MN, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, MnO2 प्लस HCl और रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो बन रहा है MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है हमारे पास। इसको ध्यान से देखिए MnO2 प्लस HCl बन रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखिए यहां पर इसको Mn का मतलब होता है बच्चों, Mn का मतलब होता है मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज। Mn का मतलब क्या होता है, मैग्नीज। अब देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन, तो क्या इधर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है? आप कहेंगे सर नहीं, इसका मतलब बच्चों ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन। और ऑक्सीजन का निष्कासन होना क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये हम कह सकते हैं क्यों अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। और ऑक्सीजन का निष्कासन होने का मतलब क्या होगा, अपचयन होगा। इसी प्रकार अब देखिए HCl जो है ना, HCl यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन है लेकिन इधर Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब हम समझें कि यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन। देखो समझो, HCl यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन था, इधर Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। और हाइड्रोजन का निष्कासन होना क्या होता है, उपचयन होता है बच्चों। क्या होता है, उपचयन। बताया था मैंने, हाइड्रोजन का निष्कासन होना उपचयन। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन का निष्कासन हो चुका है, हाइड्रोजन का निष्कासन। और हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, इसका मतलब क्या है, उपचयन है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि MnO2 जो है MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयित है ना, अपचयित हो रहा है तथा HCl जो है वो Cl2 में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो आई हो बच्चों आपको ये सारी बात यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम उसका आपको भरपूर जवाब देने की कोशिश नहीं, भरपूर आपको जो भी आपके डाउट रहेगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उसको फिर से समझाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि कोरोना काल में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है और वो घर पे बैठ के पढ़ सके। तो आई होप बच्चों आपको ये जो तीनों रिएक्शन आज हमने पढ़ी, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, तीनों अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर बच्चों साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।